नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हम बात कर रहे हैं एक बड़े खतरे की जो कि ओमिक्रॉन और कोरोना के तहत हमारे सिर पर लगातार मंडरा रहा है। जी हां, दिल्ली में इस वक्त येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि किस तरीके से हमें खुद को सेफ रखना है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 0.5% बढ़ोतरी रेट है कोरोना के पॉजिटिव मामलों में और जब इस तरह के रेट सामने आते हैं तो येलो अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। और येलो अलर्ट को लेकर क्या कुछ पैरामीटर्स हैं, किस तरीके के अलर्ट्स होते हैं और किन किन खतरों के मद्देनजर ये अलर्ट लगाए जाते हैं कोविड में, ये सब हम आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको आज की खबर समझा रहा हूं कि आज दिल्ली में 0.5% मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अगर लगातार 2 दिन तक जो ग्रोथ रेट है कोविड का वो 0.5% रहता है तो सबसे पहले येलो अलर्ट लगा दिया जाता है। और अभी जो राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट लगाया गया है वो कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर ही लगाया गया है। इसके बाद जब सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट होती है तो और अंबर अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जैसे बड़ी इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन फिलहाल येलो अलर्ट लगा दिया गया है। और येलो अलर्ट के तहत क्या कुछ होगा और क्या नहीं होगा अब जरा ये समझते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है कोविड के खतरे के मद्देनजर। इसके तहत सबसे बड़ा और पहला तो यही कदम उठाया गया है कि हमने नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया है, यानी कि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लिमिटेड आवाजाही रहेगी। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनमें भी बहुत सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो को ही आप ले लीजिए, दिल्ली मेट्रो में जो कैपेसिटी होगी वो 50% कर दी गई है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो में यानी डीएमआरसी ने एक फैसला लिया था कि सिटिंग्स पूरी कीजिए आप कोच की, उसके अलावा 30 लोग एक कोच में खड़े हो सकते हैं। अभी 15 दिन भी नहीं हुए कि अचानक से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और उधर से ओमिक्रॉन का भी खतरा लगातार सिर पर मंडराने लगा, जिसके बाद आनन फानन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया कि डीएमआरसी अब जल्द ही नई गाइडलाइंस जारी करे और 50% जो सिटिंग कैपेसिटी है उस पर रहे। इसके अलावा जितने भी मॉल्स हैं, स्पा हैं, जिम हैं, क्लब्स हैं, उनमें भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, यानी वो खुलेंगे जरूर लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा जितनी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं, जैसे कि मैरिज होम होते हैं, बैंक्वेट्स होते हैं, इसके अलावा ऑडिटोरियम्स होते हैं, उन सब पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है, यानी एकदम से शटडाउन कर दिया गया है। और जब तक कोविड के मामले कम नहीं होंगे ये ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। इसके अलावा हम आपको येलो अलर्ट के बारे में अगर बताएं तो येलो अलर्ट को देखते हुए फिलहाल ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और ये बड़ी बैठक होने वाली है डीडीएमए के साथ, यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ। अब कल अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग होगी जिसमें दिल्ली के हालात पर चर्चा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आखिर दिल्ली को ओमिक्रॉन और कोरोना से कैसे बचाना है, क्योंकि फिलहाल जो एक नया वेरिएंट कोरोना का सामने आया है ये ओमिक्रॉन है। अभी फिलहाल ये फैल तो बहुत तेजी से रहा है, लेकिन संक्रामक है लेकिन आक्रामक नहीं है। डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि ओमिक्रॉन के मामलों में फिलहाल ये देखा गया है कि मरीज के जल्दी ठीक होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन कुछ एक देशों में कुछ मौतें भी हुई हैं, इसलिए खतरे को कभी भी हल्के में ना लें। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जब येलो अलर्ट लगता है तो येलो अलर्ट के साथ ही अगर मामले और बढ़ते हैं, यानी 2% तक इजाफा रेट, जो ग्रोथ रेट है, बढ़ोतरी रेट है कोरोना का, वो 2% तक हो जाता है, तो ऐसे में अंबर अलर्ट लगाया जाता है। जब यही रेट 5% पहुंच जाता है तो ऑरेंज अलर्ट लगाया जाता है, और जब 5% से क्रॉस कर जाए तो लगाया जाता है रेड अलर्ट, यानी हर चीज पूरी तरह से बंद कर दी जाती है, सिर्फ जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें ही खोला जाता है। तो ये हम आपको समझा रहे हैं कि अलर्ट कब कब लगाए जाते हैं और हर अलर्ट में क्या कुछ पाबंदियां पब्लिक पर लगाई जाती हैं। खैर, अभी हम आपको बता दें कि दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान भी लागू कर दिया गया है।
इसके तहत भी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं जो हम सबको फॉलो करनी होती हैं। यानी बसेस चलेंगी, लेकिन बसेस में सिटिंग के अलावा कोई भी स्टैंडिंग नहीं रहेगा। मेट्रो चलेगी, लेकिन मेट्रो में 50% कैपेसिटी रहेगी। स्पा, जिम चलेंगे, लेकिन उनमें जो स्टाफ है वो 50% रहेगा। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस या तो बंद हो जाएंगे या फिर जो बुलाए जाएंगे तो 50% रहेंगे। इसके अलावा जो पब्लिक गैदरिंग होगी वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। अगर घर में शादी है तो इससे पहले इनिशिएटिव लिया गया था कि सिर्फ 200 गेस्ट एक शादी में आ सकते हैं, और अब मामला ये सामने आया है कि 20% कर दिया गया है। यानी शादी में अगर गेस्ट बुलाने हैं तो सिर्फ 20 रहेंगे, 20 से ज्यादा लोग एक शादी में शामिल अब नहीं हो पाएंगे। क्यों? और ये सब फैसले लिए गए हैं कोरोना के बढ़ते ट्रांसमिशन को लेकर, क्योंकि कोरोना के मामले हर रोज इतना ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 500 से पार पहुंच गए हैं। ये सब फ्रेश केसेस की हम बात कर रहे हैं, और ये जो इजाफा इतना ज्यादा हुआ है इसमें मौसम का बदलाव भी देखा जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन किस हद तक फैल रहा है। 2 जून के बाद पहली बार 28 दिसंबर को ये चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई में भी कमोबेश ऐसे ही हालात सामने आ रहे हैं। 50% और 70% ग्रोथ रेट देखा गया है मुंबई में। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और 50 से 70% का ग्रोथ रेट है कोविड पॉजिटिव केसेस में। ऐसे में मुंबई में भी बड़े इनिशिएटिव्स बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं, और उम्मीद जताई जा रही है कि अब अगर कोरोना हाथ बेकाबू होता है या फिर ओमिक्रॉन इस तरीके से हावी होता है तो बहुत जल्दी, बहुत मुमकिन है कि अब लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अब किस तरह की गाइडलाइंस जारी करे ताकि देश की राजधानी का सवाल है उसे इस तरीके की गंभीर बीमारी से और महामारी से बचाया जाए? अपने कमेंट्स हमें जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस अहम जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।